सवाल देखते हैं। कहते हैं एल्यूमिनियम कार्बाइड, ये उसने फॉर्मूला दिए। कहते हैं रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म मीथेन CH4 एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कंस्ट्रक्ट। अच्छा, उसने बोला है इसका रिएक्शन होगा वाटर के साथ। इसका और इसका वाटर का रिएक्शन है, फॉर्म क्या करके दे रहा है आपको? CH4 बना रहा है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। आपने चुप करके ये फॉलो करना है, ये रिएक्टेंट्स हैं और आपके पास ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं, इनको बना दो। तो हमारे पास Al4C3 है, इसका रिएक्शन होगा वाटर के साथ और ये किस में चला जाएगा? मीथेन में और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में, AlOH होल थ्राइस। ठीक हो गया। अब दूसरा मार्क यहाँ पे बैलेंसिंग का मिलेगा आपको, और जिस जिसके स्टेट सिंबल्स डाल सकते हो डाल दो। वाटर कितना हो, क्या होगा? लिक्विड होगा, CH4 इज गैस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक आपके पास क्या होगा? कुछ से लिख लेते हैं अभी के लिए। इसकी स्टेट सिंबल एल्यूमिनियम कार्बाइड की मेरे ख्याल सॉलिड ही होगी। बाकी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी आपको। लेफ्ट साइड पे आपके पास 3 कार्बन है, राइट साइड पे 3 होने चाहिए। ठीक है, फिर एल्यूमिनियम देखिए, लेफ्ट साइड पे आपके पास कितने हैं? 4, राइट साइड पे 1 है, उधर भी 4 होने चाहिए। लेफ्ट साइड पे आप ऑक्सीजन देखो तो लेफ्ट साइड पे 1 ऑक्सीजन है, राइट साइड पे 4 टाइम, पहले तो ये 3 ऑक्सीजन ये और 4 टाइम्स 3, 12 ऑक्सीजन राइट साइड पे। तो इधर क्या लगा दें इसके साथ? 6 लगा दें। तो 6 6 2 है ना, इधर H2 है, उसके साथ 6 मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन देखो तो ऑक्सीजन 3 ये हो गए। ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं? 3 टाइम्स 4, 12 ऑक्सीजन भी 12 ही आ रहे हैं। अच्छा नहीं, एक चीज मिस हो गई ना, शुरू से बैलेंसिंग करते हैं। कार्बन 3 3, मैं जरा चेंज करूँ कलर ताकि नजर आए। 3 कार्बन लेफ्ट साइड पे, 3 राइट साइड पे। फिर एल्यूमिनियम हमने कहा 4 लेफ्ट साइड पे, 4 राइट साइड पे होने चाहिए। फिर हमने हाइड्रोजन का 4 टाइम्स ऑक्सीजन और इंटू 3, तो 12 टोटल हाइड्रोजन है। H टाइम्स 3 और इंटू 4, 12 ये हो गए, प्लस ये वाले भी तो है ना, इनको भूल गए हम। और 3 टाइम्स 4 12, टोटल 24 ऑक्सीजन है, सॉरी हाइड्रोजन है राइट साइड। तो लेफ्ट साइड पे 12 मल्टीप्लाई करेंगे। और ऑक्सीजन देखो तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुके हैं। तो 12 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे, 4 टाइम्स 3 ऑक्सीजन राइट साइड पे, यानी 12 ऑक्सीजन राइट साइड पे। खैर ये थोड़ा सा इनऑर्गेनिक का सवाल था, ये ऑर्गेनिक का सवाल नहीं है इक्वेशन लिखना। कहते हैं मीथेन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिनमें सिर्फ जिसमें सिंग सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स होती हैं, जी, हाइड्रोजन और कार्बन की। सैचुरेटेड से याद रखना है। हाँ जी, सैचुरेटेड से याद रखना है, सिंगल बॉन्ड्स ओनली। ठीक है। तो कहते हैं एक्सप्लेन वाई मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कौन होता है? जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्ड्स होती हैं। जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन आपको मिलता है। तो एक्सप्लेन व्हाई मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन, बिकॉज, इधर लिख लेते हैं, बिकॉज इट ओनली कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है। कहता है एक्सप्लेन व्हाई मीथेन इज सैचुरेटेड। अब मीथेन कौन है? CH4। ये किसका मेंबर है? एल्केन्स का मेंबर है ना। जी। हाँ, तो सैचुरेटेड क्यों है? क्यों है सैचुरेटेड? इसके स्ट्रक्चर को देख के अगर बोले तो क्यों सिंगल सैचुरेटेड? बॉन्ड्स हैं। तमाम इसके पास क्या है? सिंगल बॉन्ड्स। तो हम बोलेंगे मीथेन हैज ऑल सिंगल बॉन्ड्स। तो ये मार्क हमें मिल जाएगा, अभी तक हम ये स्कोर कर चुके हैं। फिर कहते हैं मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, यानी यूवी रेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। पहले तो ये बताओ, ये कौन सा रिएक्शन है जो हमने पढ़ा हुआ है? जब एल्केन का रिएक्शन हो रहा है Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन के यूवी साथ, रेस। एल्केन का हैलोजन के साथ रिएक्शन, हाँ जी, सब्स्टिट्यूशन ये रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एल्केन्स का।
ठीक है। तो एल्केन्स की सब्स्टिट्यूशन होती थी। और क्या होता था, ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होता था कि नहीं? जी तो वो कहता है जी, ये आपके पास रिएक्शन है, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ द टू प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन। आपने दो प्रोडक्ट्स लिखने हैं, अब आप वो पहले स्टेप के लिख लें, दूसरे स्टेप के लिख लें, जिस मर्जी के लिख लें, वो एक्सेप्ट करेगा। तो मैं जरा जल्दी से वो बना लेता हूँ अपने पास, पहला स्टेप लिख लेता हूँ इधर। तो ये हमारे पास मीथेन है, इसका Cl2 के साथ रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी। और क्या बनेगा आपके पास? एक क्या बनेगा? आपको क्या बताया था, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से इसके साथ क्या निकालेगा? HCl। HCl बन और गया। ये कार्बन क्लोरीन जाके उधर अटैच हो जाए। तो ये आपके पास बनेगा CH3। जो प्रोडक्ट बनेगा उसका डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो चलो पहले खोल के लिखते हैं, आपको इस तरह से शायद समझ। तीन हाइड्रोजन रह गए थे, एक कौन आके अटैच हो गया? Cl प्लस साथ कौन आएगा? HCl प्रोड्यूस होगा। तो ये दो प्रोडक्ट्स हैं जो इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऐसे ही है। जी तो हम इसको लिख के दिखाएंगे जी, CH3Cl एंड दूसरा कौन है? HCl। HCl। ये दो प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास जो प्रोड्यूस हैं इस रिएक्शन में। आगे कहते हैं, ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस ऑर्बिटल डायग्राम, सॉरी, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम शो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन अ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, शो ओनली द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, मीथेन जो है आपके पास वो होता है फोर। CH4। इसका आपने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बना के देना उसको। तो कैसे बनाएंगे डॉट एंड क्रॉस डायग्राम? पहले तो जिसके एटम ज्यादा होते हैं वो किधर होता है? सेंटर में। तो ये आ गया आपके पास सेंटर में मीथेन के लिए कार्बन, ऐसे ही है। जी चार इसके साथ कौन अटैच्ड है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन्स। कार्बन के लिए आते हैं, कार्बन होता है C612, ऐसे ही है। तो जी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास। ये आएगा जी 2,4। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल, ऐसे ही है। जी और अगर हाइड्रोजन पे है तो उसके पास क्या होता है जी? एक एक ही इलेक्ट्रॉन होता इलेक्ट्रॉन। है। ये इसकी अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए एक एक। हाइड्रोजन को? एक और 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही है। जी और कार्बन को कितने चाहिए? फोर। 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। हाँ। तो बेसिकली ये चार हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेंगे, ठीक है। और अपना एक एक इलेक्ट्रॉन किसको देंगे? कार्बन को देंगे। नहीं तो लोएस्ट स्ट्रक्चर से भी आपको सिखाया था कि इधर ये जो डैश होती है, इसका मतलब होता है बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं यहाँ पे। जी सही है। तो यहीं पे आप डायरेक्ट बना लो, ये कार्बन के अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स जो उसने एक एक किसके साथ शेयर कर लिया? हाइड्रोजन के साथ। ये की भी और बना। ये हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स की बनाते हैं, और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स जो कि हाइड्रोजन ने शेयर किए हैं। तो मैं यही बताने लगा था अभी कि ऐसे सिर्फ नहीं बना सकते, लेफ्ट साइड पे जाके आपको एक की भी बनानी पड़ेगी कि की में जो हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन्स को मैंने किससे शो किया है? क्रॉस से। और जो कार्बन है उसके इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डॉट से शो किया। ठीक हो गए? जी तो देख, इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं था, सीधे सीधे सवाल है। आपको अगर नोट्स आते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। और थोड़ी सी प्रोडक्ट मेकिंग है। कहता है द इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन इज शोन, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अच्छा, अभी हम ये नहीं कर सकते, एनर्जी चेंजेस का हमें पहले चैप्टर सीखना पड़ेगा। कहता है कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अ फ्लेमेबल गैस इथाइन, ठीक है, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। राइट, कंस्ट्रक्ट द सिंबल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब उसने आपको बताया हुआ है इसका और इसका रिएक्शन होता है, ये रिएक्टेंट्स हैं मेरे, और ये दो प्रोडक्ट्स बनते हैं मेरे पास, इथाइन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप पहले तो एक मार्क तो आराम से रिएक्टेंट प्रोडक्ट के ले सकते हो, CaCO2 प्लस H2O प्लस गोज इनटू इथाइन C2H2, फॉर्मूला बताया हुआ है, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो CaOH होल ट्वाइस। ठीक हो गया? बैलेंसिंग कर लें तो आपके पास लेफ्ट साइड पे दो कार्बन, राइट साइड पे दो कार्बन, लेफ्ट साइड पे एक कैल्शियम, राइट साइड पे एक कैल्शियम, ऐसे ही है। जी और फिर अगर देखें तो लेफ्ट साइड पे दो हाइड्रोजन है, राइट साइड पे दो ये वाले और दो ये वाले, 4 हाइड्रोजन है। तो इधर क्या लगाओ? 2 लगाओ। अब देखो लेफ्ट साइड पे आपके पास एक दो ऑक्सीजन आ रहे हैं, दो ऑक्सीजन आ रहे हैं, राइट साइड पे भी 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं, एक इक्वेशन बैलेंस टूट गया। ठीक। तो इसको फर्दर स्टेट सिंबल्स भी लिख लेते हैं। कैल्शियम कार्बाइड है, आयनिक कंपाउंड है, तो ये होगा आपके पास
सॉलिड, उसको पानी में आपने डाला है, पानी लिक्विड, C2H2 बना है आपके पास, फ्लेमेबल गैस उसने बोला हुआ है, तो ये गैसियस स्टेट है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक एल्कली है, तो ये क्या बनेगी? aqua. एक्वस। कहता है कैल्शियम कार्बाइड इज आयोनिक, रिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ द कार्बाइड आयन। तो ये जो कैल्शियम कार्बाइड है, CaC2, ये बना किस तरह होगा? कैल्शियम और कौन से कार्बन आयन का से बना रिएक्शन। होगा? कैल्शियम 2+ से। और कौन सा आयन होगा इधर आपके पास? कार्बन 1+, कार्बन 1-। -1, तो ये कार्बाइड आयन है हमारे पास, तो C1-। फिर आपसे कहता है शो द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ इथाइन, सॉरी, फिगर 2.1 शोज द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ इथाइन। ये इथाइन का स्ट्रक्चर उसने खोल के दिखाया आपको। कहता है इथाइन इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों अनसैचुरेटेड कौन सा होता है? जिसमें डबल और जिसमें ट्रिपल डबल, कोवेलेंट बॉन्ड्स भी होती हैं, हाँ, हाइड्रोजन और जिसमें डबल आ कार्बन। जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। तो कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई इथाइन इज अ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्यों है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन मिल रहे हैं, ओनली हैज कार्बन्स एंड हाइड्रोजन्स। ऐसे ही है। फिर कहते हैं सजेस्ट व्हाई इथाइन इज अनसैचुरेटेड। एल्कीन, वो डबल और डबल एंड ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड्स है इसमें। अच्छा, ये एल्कीन नहीं है, ये एल्काइन है। ठीक है, एल्कीन्स में तो डबल बॉन्ड होता था ना, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, इसको एल्काइन बोलते हैं। बट अनसैचुरेटेड तो हमें पता ना क्यों है, तो हम बोलेंगे इट कंटेन्स, इट कंटेन्स अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। क्योंकि इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है हमें, और जो सैचुरेटेड होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। Aqueous bromine reacts with ethine. Predict the color change that happens during this reaction. हाँ जी, Br2 का कलर कलरलेस, क्या होता था? रेडिश ब्राउन। जी, रेडिश ब्राउन था। अगर रिएक्शन कर लिया तो बेसिकली Br2 जो इस फॉर्म में था, ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा ना। जी। जी। ये टूट जाएगा जब भी रिएक्शन करेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कलरलेस। ये जाके और किसी चीज के साथ अटैच हो जाएगा, फिर ब्रोमीन नहीं रहेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ब्रोमीन नहीं रहेगा तो कलर भी क्या हो जाएगा? डिसिपेट हो जाएगा, कलर भी इसका डीकलराइज हो जाएगा। तो आप इसको एक तो एल्कीन्स के थ्रू भी कर सकते हैं, एल्कीन्स का जब ब्रोमीन से रिएक्शन कराते थे तो वो डीकलराइज करती थी ब्रोमीन को। और ये हमने याद है आपको पढ़ा था कि इसको टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड के लिए भी यूज किया जा सकता है जी। इसी टेस्ट को। तो बेसिकली ब्रोमीन जब रिएक्शन कर रहा है तो फिर वो क्या करेगा? रेडिश ब्राउन टू कलरलेस चला जाएगा। अगर रिएक्शन हुआ तो रेडिश ब्राउन टू कलरलेस होता है, अगर ना होता, एल्केन होता है यहाँ पे, तो फिर वो रेडिश ब्राउन टू कलरलेस ना होता, वो रेडिश ब्राउन ही रहता। कहता है ड्रॉ अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन अ मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन। अच्छा, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम आपने बना के देनी है, जरा इथाइन साइड पे जाके बनाओ। दो कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन राइट साइड पे, एक हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे। अब मुझे बताओ इधर ये जो लाइंस है इनका मतलब क्या था? एक लाइन का मतलब क्या है कि टी एक पेयर शेड ऑफ पे। इलेक्ट्रॉन है वहां पे, ऐसे ही है। वन शेड पे। हाँ, इधर 1 शेड पेयर है, इधर 3 शेड पेयर हैं, और इधर क्या है? 1 शेड पेयर है। इसको ला के जल्दी से डॉट एंड क्रॉस बना दो। 2 कार्बन ले आओ, नीचे बीच में 3 शेड पेयर दिखाओ, एक साइड पे लगाओ हाइड्रोजन, एक शेड पेयर दिखाओ, एक साइड पे लगाओ हाइड्रोजन, दूसरा शेड पेयर दिखाओ। ये कार्बन आ गया, ये कार्बन आ गया। अच्छा, कार्बन के ना सारे इलेक्ट्रॉन्स जो बीच वाले भी पड़े हैं उनको भी आप क्या करो कि सारे डॉट से ही दिखा दो, ताकि की जब बनाए तो मसला ना हो। तो इधर की बना लो अपने पास, वो आएगी जी के कार्बन के मैंने डॉट से शो किया, हाइड्रोजन को मैंने क्रॉस से शो किया। बीच वाले जो कार्बन के अपने इलेक्ट्रॉन्स है ना जो इन्होंने शेयर किए हैं आपस में, तो उनको भी आप इसी तरह दिखा, या फिर जो एक कार्बन है उसके लिए आप हॉलो डॉट भी यूज कर सकते हो, ठीक। ताकि उनमें भी डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक है। अच्छा, दोबारा ये वही सवाल है एनर्जी चेंजेस से। अब इधर आओ, अब ये रिएक्शंस आपके पक्के होंगे, आप आराम से अभी इसको कर सकते हो। तो हम आते हैं जरा जी
स्टार्ट कहाँ से किया? बॉक्स ए से स्टार्ट किया। बॉक्स ए में क्या चीज पड़ी हुई है? जनरल नाम क्या है इसका? ये क्या चीज है? प्रोपेनॉल। अल्कोहल है, एल्कोनोइक एसिड है? हाँ नाम छोड़ दो, वो बिल्कुल बिल्कुल नाम छोड़ दो। अल्कोहल। हाँ अल्कोहल है ना, हम जनरल इक्वेशंस याद किए हैं ना, तो अल्कोहल है। अच्छा, ये जो फर्स्ट रिएक्शन है ए टू सी जब जा रहे हैं, ए टू सी में अल्कोहल से किस में कन्वर्ट हो गया हूं मैं? प्रोपेनॉइक एसिड। अल्कनोइक। हाँ अल्कनोइक। जनरल अभी बोल रहे हैं, जनरल एल्कोनोइक एसिड बना दिया मैंने। ठीक हो गया। अच्छा, फिर जब मैं सी टू जी गया हूँ, सी टू जी, तो ये कौन सा वाला रिएक्शन हुआ है? सी टू जी। इस एस्टेरिफिकेशन। रिएक्शन का क्या नाम है? बिल्कुल एस्टेरिफिकेशन है ये। इधर लिख लेते हैं, ये एस्टेरिफिकेशन हुई है। अच्छा, फिर सी टू डी एंड एफ जब मैं गया, ये कौन सा रिएक्शन है? ये एल्केनोइक एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। मेटल। मेटल सिर्फ मेटल है, एम जी सॉलिड लिखा हुआ। मेटल। सॉरी हाँ जी, सॉरी। ये वो वाला रिएक्शन है, एल्केनोइक एसिड प्लस मेटल वाला। फिर ये वाला कौन सा रिएक्शन है? एल्केनोइक एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट वाला, ये जो रिएक्शन आ रहा है ऐसे ही है। हाँ जी। अच्छा, फिर ये वाला जो ए टू बी, जिसमें अल्कोहल से मैं कन्वर्ट हुआ हूँ दोबारा एस्टर में, ये कौन सा रिएक्शन है फिर से? एस्टेरिफिकेशन। ये एस्टरिफिकेशन ही है। तो अब मैंने पहचान लिया कि मेरे पास कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं। तो वो कहता है जी अब सवाल देखते हैं। अच्छा ये बता दूं कि जब अल्कोहल से अल्कनोइक एसिड बनाते हैं, तो ये कौन सा रिएक्शन होता है जिसमें अल्कोहल से अल्कनोइक एसिड बन जाता है? इधर एडिशन ऑफ रिएजेंट देख स्टीम। के बता सकते हैं। क्या चीज? एडिशन ऑफ स्टीम। ये अल्कोहल से बना रहे हैं, एडिशन ऑफ स्टीम में तो वो तो ऑक्सीडेशन। एल्कीन्स में होता था ना। हाँ जी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एडिशन ऑफ स्टीम तो एल्कीन्स में करके आप अल्कोहल बनाते हैं। यहाँ पे अल्कोहल के साथ कुछ किया आपने जिससे अल्कनोइक एसिड बने। तो आपको याद होगा अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अल्कनोइक एसिड प्लस वाटर बनता था हमारे पास। जी तो जी। ये वो वाला रिएक्शन। अब आते हैं, कहते हैं कंपाउंड ए इज वन ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O। ठीक है, ये वाला जो कंपाउंड ए है, ये एक स्ट्रक्चर है इस फॉर्मूला वाले अल्कोहल का। ठीक है, हमने देखा हुआ है ना कि अगर आपके जी पास फॉर्मूला दिया हो तो डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स इधर बन सकते हैं। जी। इस ओ एच को उठा के मैं कहीं पे भी लगा देता, एक नया स्ट्रक्चर बन जाता। कहता है स्टेट द नेम ऑफ ए। अच्छा, इस अल्कोहल को नाम देना है। वैसे तो साफ नजर आ रहा है, 3 कार्बन वाला अल्कोहल है। प्रोपेनॉल। प्रोपोनॉल है, बिल्कुल ऐसे ही है। जी लेकिन हम इसको अगर वही नेमिंग के रूल्स भी थोड़े से रिवाइज हो जाएंगे तो इस तरह कर लें। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, काउंटिंग फंक्शनल ग्रुप की साइड से 1 2 3, तो आपके बाद 3 कार्बन वाला अल्कोहल है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपेनॉल। और इसका थोड़ा एडवांस नाम पूछूं तो ये क्या होगा? प्रॉप वन पे ओ एच लगा हुआ है, प्रॉप वन ऑल भी बोलेंगे इसको। जी। प्रोपन वन ऑल, प्रोपन ए एन लगाना है आगे, फिर वन ऑल। अच्छा, फिर कहता है ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ द अदर स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C3H8O दैट इज एन अल्कोहल। कह रहा है इसी का एक और मुझे स्ट्रक्चर बना के दो जो कि इसका आइसोमर हो। तो मेरे पास टोटल 3 कार्बन थे, पहले उसने 3 कार्बन ऐसे लगाए थे, ओ एच इधर लगाया था, बाकी सारे पे हाइड्रोजन लगा दिए। इसमें क्या कर सकते हो? ब्रांच बना सकते हो कोई? जी हाँ कार्बन जी। को ऊपर लेके जा सकते हैं दूसरे। नहीं, ओएच को तोड़ के भी बना सकते हैं। ओ एच को तोड़ के ना लगा दें कहीं पे। हाँ जी, बीच वाले कार्बन पे। हाँ इधर लगाया अगर लेफ्ट साइड पे, तो फिर तो नहीं बनता ना नया, नहीं। क्योंकि एग्जैक्ट यही स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। आप किधर लगा दो, ओ एच को उठा के बीच में लगा दो, जो कह रहे हैं कार्बन उठा के लगा दें। तो भाई देखो, ये स्ट्रक्चर जो ओ एच की पोजीशन से चेंज करने का बन रहा है, और जो आप कार्बन चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों सेम स्ट्रक्चर ही हैं। देखो नहीं ना नहीं, किधर आ हम रहा है ओ एच, फिर ऊपर मिडिल वाले कार्बन पे ही कार्बन नहीं के आ रहा। साथ OH लगा दें। ऊपर वाले कार्बन के साथ ओ एच लगा दो, तो फिर ब्रांच किधर आएगी? तो ब्रांच है ही OH। देखो ना, 1 2 3 4, ये स्ट्रक्चर तो बाहर हो गए, ये नहीं बना सकते। आप कह रहे हो कि एक दो और किधर लगाऊं कार्बन? ऊपर। ये लो 3, फिर इसके साथ OH आ गया। ऊपर वाले के साथ। जी।
ये ओ एच इसके साथ लगा दिया। इस वाले स्ट्रक्चर में और नीचे वाले स्ट्रक्चर में क्या फर्क है? आपने सिर्फ टेढ़ा मेढ़ा करके बना दिया है तो वही। नंबरिंग शुरू करो जरा। तो ये कार्बन 1 बनता है, ये कार्बन 2 बनता है, कार्बन 3 बनता है। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 दोनों में ओ एच किस पे आ रहा है? फर्स्ट मैंने। कार्बन 1 पे आ रहा है। आपने सिर्फ क्या पता है क्या किया, उसको ऐसे मोड़ मोड़ के थोड़ी सी ओरिएंटेशन चेंज कर दी है। स्ट्रक्चर वही है। तो हम कैसे आइसोमर्स बनाते थे? हम बनाते थे एक तो चेन आइसोमर, चेन तोड़ के, और या तो फंक्शन पोजिशनल आइसोमर जिसमें फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज करते थे। तो ये 3 कार्बन से पहले इस तरह लगा था, ओ एच इधर लगा हुआ था, इसको उठा के बीच वाले में लगा दो तो ये कार्बन आ जाएंगे, इधर ओ एच आ जाएगा, बाकी इधर आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा CH3, और इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। खोल के डिस्प्लेट फॉर्मूला बना के देना है उसको। तो 3 कार्बन, ये आ गया O, ये आ गया H। फिर उसके बाद आएगा राइट साइड वाले पे 3 हाइड्रोजन्स, लेफ्ट साइड वाले पे 3 हाइड्रोजन्स, और बीच वाले में एक हाइड्रोजन, राइट वाले पे भी 3 हाइड्रोजन। इस तरह डिस्प्लेट फॉर्मूला बना के देना है, हर बॉन्ड शो करना उसमें। ठीक। कहते हैं ड्रॉ द डिस्प्लेट फॉर्मूला ऑफ एस्टर बी। एस्टर बी कब बन रहा था? जब इस अल्कोहल का, प्रोपेनॉल का, इस अल्कोहल का रिएक्शन किससे कराया हमने? ये कौन सा वाला एसिड है? हाँ जी। मेथनोइक एसिड। 2 कार्बन है। एथेनोइक। हाँ जी, एथेनोइक एसिड है। तो हम जरा जाते हैं, अब हम इनके जिस तरह प्रोडक्ट बनाते थे उस तरह बना के फिर फाइनल अपनी शक्ल लिखते हैं। तो आपके पास है जी कौन, मेथनोइक, एथेनोइक एसिड। और साथ रिएक्शन किसका हो रहा है? प्रोपेनॉल का। तो प्रोपेनॉल का OH ग्रुप इसके सामने रखूंगा। एस्टरिफिकेशन करानी, क्या बनता था? एस्टर एंड एस्टर और वाटर। वाटर बनता था। वाटर निकालो यहाँ से बाहर। कैसे निकलेगा? कार्बोक्सिलिक OH निकालना है, अल्कोहल से H निकालना है, ये आपस में वाटर बनाएंगे। इनको डिलीट कर रहा हूँ। रिमेनिंग जो आपके पास स्ट्रक्चर रह जाएगा वो किसका होगा? एस्टर का। तो यहाँ से ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हमने इसका डिस्प्लेड फॉर्मूला बना के दिया उसको। ये एस्टर है आपका। कहते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है आपने। प्रोपेनोइक एसिड का पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लें। क्या होगा जी। प्रोपेनोइक एसिड का सी मॉलिक्यूलर थ्री फॉर्मूला? एच एट प्रोपेनोइक एसिड है। हाँ सॉरी। एक तो चला गया ना COOH में, पीछे रह गए 2। सी टू C2H5। एच फाइव जी। जोड़ो, टोटल 3 कार्बन है तो 1, 2 एंड 3। लास्ट कार्बन पे आपके पास है डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। इससे पिछले कार्बन पे क्या आएगा? 2 हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन। CH2। और उससे पिछले CH3। कार्बन पे क्या आएंगे? 3 हाइड्रोजन, CH3। ठीक है। जी। कहते हैं स्टेट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड डी। डी कब बना? जब हमने एल्कोनोइक एसिड का रिएक्शन कराया किससे? मेटल से। उसने सॉल्ट बनाया प्लस डी वाटर एंड बनेगा। गैस। हाँ या जी, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ये बनेगा सॉल्ट प्लस H2 गैस। हाइड्रोजन गैस। उसने बोला डी का नाम बताओ। प्रोपेनोइक एसिड और मैग्नीशियम का रिएक्शन होगा बेसिकली। तो साइड पे जाते हैं, आपके पास C2H5, COOH प्लस Mg क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर बना के देता है। सॉल्ट जो है आपके पास, उसका नाम क्या बनेगा? पहले तो देखो ना, सॉल्ट के लिए एसिड से एनाइन आएगा C2H5, COO- और इधर से कैटाइन जाएगा Mg2 प्लस। फॉर्मूला क्या बनता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आएगा। तो फॉर्मूला है C C2H5 C टू डबल एच फाइव COO होल और ट्वाइस ट्वाइस Mg। Mg। और इसका नेम क्या है जी? एसिड जब अपना H प्लस रिलीज करता है उसका नाम में ATE आ जाता है।
प्रोपेनोइक एसिड से ये क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम प्रोपेनोएट। हाँ जी, प्रोपेनोएट के साथ मैग्नीशियम जुड़ा है तो आपके पास मैग्नीशियम प्रोपेनोएट इसका नाम बनेगा। हाँ जी, हानिया समझ आ रही है? जी सर, आ रही है। फिर कहते हैं स्टेट द नेम ऑफ गैस ई एंड गैस एफ। गैस ई इधर आई थी और गैस एफ इधर आई थी, ये ख्याल रखना है यहाँ पे। इधर आपके पास एल्कनोइक एसिड और मेटल का रिएक्शन हुआ था तो गैस एफ रिलीज हुई थी, वो कौन सी थी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस। एफ। एफ थी ना, एफ 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 एफ, हाँ। जी जी। ये हाइड्रोजन गैस। और जो आपके पास ई वाली है, इधर कार्बन आपके पास डी डाइऑक्साइड। एंड गैस, ई एंड वाटर, ये जब कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं, कौन सी गैस? कार्बन 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 डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। कहता है स्टेट द नेम ऑफ एस्टर जी। अब नेम ऑफ एस्टर जी बताना है। एस्टर जी बना कब था? जब आपने इस एल्कनोइक एसिड सी का रिएक्शन किससे कराया था? एथेनॉल से कराया था। ऐसे ही है। जी। तो जरा बना लेते हैं अपने पास, साइड में जाके पहले एस्टर जी बना लेते हैं। इधर बना रहा हूँ इस जगह। एस्टर जी बनेगा जब मेरा प्रोपेनोइक एसिड और एथेनॉल का रिएक्शन होगा। तो प्रोपेनोइक एसिड होता है C2H5COOH, और एथेनॉल होता है C2H5OH। ऐसे ही है। इधर से निकालो OH, उधर से निकालो H। ये छोटा फॉर्म जो मैंने सिखाई थी प्रोडक्ट बनाने की, वो वाली है। तो ये बनता है जी C2H5COOC2H5। ऐसे ही है। जी। जी। इसका नाम रखते हैं तो हम एस्टर्स का नाम देते थे एल्काइल एल्केनोएट करके। ऐसे ही है। एल्काइल चेन अल्कोहल वाले पार्ट से आती थी ये वाली, और ये वाला जो पार्ट था एल्केनोएट वाला, ये आपके कार्बोक्सिलिक से आता था। तो ये जो एल्काइल चेन है ये कौन सी लगी हुई है इसमें? मेथनॉल। इथाइल। इथाइल। हाइड। इतना ऑफ जवाब मिलता है ना कभी कभी। और ये कौन सा है? एल्केनोएट आयन कौन सा वाला है? प्रोपेनोइक एसिड से क्या बनेगा? प्रोपेनोएट। जी, प्रोपेनोएट आयन बनेगा। तो फाइनल नाम किस तरह देना है? इथाइल चेन का नाम पहले देना है, तो बनती है जी इथाइल प्रोपेनोएट करके उसको नाम देंगे, उस एस्टर का नाम है। ठीक हो गया? जी। चलें अगले सवाल पे। तो ये देखो, सारा जो आपने रिएक्शंस किए हुए हैं उसकी बेसिस पे, आइसोमेरिज्म की बेस पे पूरा का पूरा सवाल आराम से हो जाता है। लेकिन थोड़ा सोचना ऐसे जनरल लफ्जों में है, ठीक है? डायरेक्ट ये सोचोगे ना कि प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड, फंस जाओगे। अल्कोहल से अल्कोनोइक एसिड जा रहे हैं तो कौन सा रिएक्शन होगा? वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अल्कोहल से एस्टर बना है, एस्टरिफिकेशन है। क्या कंडीशंस होती थी यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेटेड H प्लस होती थी और 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो ये आपने इस तरह करके सोचना है। फिर ये देखो, यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा प्रोपेनोइक एसिड का Mg सॉलिड, मैंने कहा एल्कनोइक एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन है, एल्कनोइक एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन है। जनरल जनरल इक्वेशंस पे सोचना है आप, फिर आप आराम से कर लेंगे। प्रोडक्ट पता लग जाएगा ना, याद आ जाएगा तो और हो जाएगा। अच्छा, ये हम पूरा नहीं कर सकते अभी। मेथनॉल रिएक्ट्स विद एथेनोइक एसिड टू प्रोड्यूस एन एस्टर, नेम द एस्टर एंड ड्रॉ इट्स डिस्प्लेड फॉर्मूला। अच्छा, मेथनॉल है और एथेनोइक एसिड है, पहले बना लेते हैं। एथेनोइक एसिड होगा CH3COOH। ऐसे ही है। और इसका रिएक्शन हो रहा है मेथनॉल के साथ, जो कि होगी CH3OH। ऐसे ही है। यहाँ से निकालो बाहर, ये दोनों का रिएक्शन होगा जब, तो इधर से कार्बोक्सिलिक से OH निकलेगा, आपके अल्कोहल से H निकलेगा। ये क्या करेंगे आपस में एस्टर बनाएंगे, ये वाटर बन गया। साथ बनेगा दूसरा एस्टर, उसका फॉर्मूला डायरेक्टली लिख रहा हूँ अब। तो लेफ्ट से शुरू करते हैं, CH3COO, फिर CH3। अब नाम लिख रहे हैं इसका, तो नाम रखो जरा इसका। ये अल्काइल चेन है, कौन सी? मिथाइल इथानोएट। मिथाइल। हाँ, मिथाइल है। और एथेनोइक एसिड से कौन सा आयन बना होगा इधर? इथानोएट। इथानोएट। इथेनोएट। तो मिथाइल इथेनोएट आपके एस्टर का नाम है। डिस्प्लेड फॉर्मूला मांग रहे हैं, यानी इसी को खोल के पूरे सारे बॉन्ड्स दिखाओ। तो आपके पास लेफ्ट साइड से दो कार्बन थे, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, फिर उसके आगे आगे एक और कार्बन अटैच्ड है।
अब सारे हाइड्रोजन लगा दिए, 3 हाइड्रोजन पहले वाले पे आ रहे हैं और लास्ट वाले पे 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं। ये डिस्प्लेड फॉर्मूला बना दिया। ठीक है। मेथनॉल इज अ मेंबर ऑफ अल्कोहल होमोलोगस सीरीज। अच्छा, होमोलोगस सीरीज में क्या होता है आपके पास, जितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी अपनी अपनी होमोलोगस सीरीज होती है। एल्केन्स की अपनी है, एल्कीन्स की अपनी है, और अल्कोहल्स की अपनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अपनी है। कहता है मेथनॉल इज अ मेंबर ऑफ अल्कोहल होमोलोगस सीरीज। डिस्क्राइब टू जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। हाँ जी, जितने भी मेंबर्स एक होमोलोगस सीरीज के होते हैं वो एक दूसरे से बाय व्हाट डिफर करते हैं, वो तो हमने याद किया है। उन दो एक कंसेक्यूटिव मेंबर्स में कितने का डिफरेंस होता है? CH3 टू का ग्रुप। CH2 का डिफरेंस होता है। तो हम कहेंगे जी ईच मेंबर डिफर्स फ्रॉम द नेक्स्ट बाय CH2 ग्रुप। ठीक है, इसके अलावा जो एक होमोलोगस सीरीज में होता है उनके पास फंक्शन ग्रुप भी सेम होते हैं। तो हम ये भी लिख सकते थे इधर के ऑल मेंबर्स हैव सेम फंक्शन ग्रुप। इसके अलावा सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी लिख सकते हैं। एक होमोलोगस सीरीज वाले जो होते हैं वो तमाम वो रिएक्शन दे सकते हैं जो उनके कोई भी मेंबर के साथ आप वो रिएक्शन करा सकते हो। तो हम इधर लिख सकते हैं सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर जैसे जैसे चेन बड़ी होती जाती है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाता है? इंक्रीज होता है। इंक्रीज हो जाता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज द कार्बन चेन इंक्रीजेस, एक होमोलॉजी सीरीज में। तो ये बड़े ज्यादा पॉइंट्स मैंने लिखा दिए। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। आपके पास टोटल 4 पॉइंट्स, उसमें सिर्फ 2 लिखने थे आपने। तो होमोलॉजी सीरीज के ना हमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनको आपने फिर देखना है और उनको याद रखना है। ये देखो ना, फ्री के 2 मार्क्स। इसमें से कोई से 2 पॉइंट्स लिख सकते थे। ठीक है चले सर। आगे। जी। जी। कहते हैं फिगर 5.1 shows the displayed formula of compound A। अब जरा हम कंपाउंड ए को गौर से देखते हैं। एक ऐसे नॉर्मली हमें इस तरह का कंपाउंड नहीं नजर आता। क्यों? ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक तो क्या नजर आ रहा है मुझे, डबल बॉन्ड। एल्कीन। तो यानी एल्कीन भी नजर आ रहा है, और ये क्या नजर आ रहा है, अल्कोहल। अल्कोहल भी। यानी ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें एल्कीन वाला फंक्शनल ग्रुप भी है। तो तमाम जो एल्कीन के रिएक्शंस हो सकते हैं वो ये दे सकते हैं कंपाउंड ए। इसी तरह इसमें क्योंकि अल्कोहल वाला पार्ट भी है, तो ये अल्कोहल वाले भी तमाम रिएक्शंस दे सकते हैं। ठीक है, जी। इसलिए मैंने मार्क करके बाहर लिखा। तो इसके बाद अल्कोहल पार्ट है, तमाम जो अल्कोहल के केमिकल रिएक्शंस है वो ये प्रोड्यूस करके दे सकता है आपको। इसी तरह एल्कीन्स का जो पार्ट है वो तमाम एल्कीन के रिएक्शंस करके दे सकते हैं। कहते हैं ऑन फिगर 5.1 ड्रॉ द सर्कल अराउंड द फंक्शन ग्रुप दैट रिएक्ट्स विद एक्वस ब्रोमीन। अच्छा, ये तो हम अपने खुद से कर रहे थे ना। अब हमें ये इधर मार्क मिलेगा इसको मार्क करने का, जो कि एक्वस ब्रोमीन के साथ इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करता था? एल्कीन। एल्कीन करता था। उसके अराउंड आपने क्या बनाना है, एक सर्कल बना के मैंने उसको। कहता है डिस्क्राइब द कलर चेंज व्हेन एक्सेस कंपाउंड ए इज एडेड टू अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस ब्रोमीन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक्वस ब्रोमीन का कलर रेडिश ब्राउन होता है और एडिशन के बाद वो कलरलेस हो जाएगा। सीधा। कलर ऑफ एक्वस ब्रोमीन इज रेडिश ब्राउन, और फिर जैसे ही आप ऊपर से वो एक्सेस ऑफ कंपाउंड ए डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कलरलेस। कलरलेस हो जाएगा। बिल्कुल सही है। कहता है डिड्यूस द फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना कंपाउंड ए को देख के। जी। कितने टोटल कार्बन? 4। तो ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो हम लिखेंगे C4। हाइड्रोजन लिख लो, हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। H8। ऑक्सीजन कितने हैं इसमें? एक ऑक्सीजन है, ओ। ठीक है, इस तरह गिन के लिखना है बस। जी। कंपाउंड ए इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। डिस्क्राइब द मोशन एंड सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ लिक्विड। मोशन कैसा होता है लिक्विड्स का?
रैंडम मोशन। पक्की बात है। स्लिपिंग स्लाइडिंग मोशन। हाँ, स्लिपिंग स्लाइडिंग। स्लिपिंग स्लाइडिंग मोशन। और सेपरेशन कैसी होती है? अरेंजमेंट मतलब। हाँ, मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत करीब होते हैं या देख बहुत दूर होते हैं, या स्लाइटली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। हाँ स्लाइटली अपार्ट। ये हमने, मेरा ख्याल है, सेकंड चैप्टर में की थी ये बात, स्लाइटली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। और गैसेस में फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सॉलिड्स में टाइटली पैक्ड, क्लोज टू ईच अदर। तो ये उधर से सवाल आया है। कहते हैं फिगर 5.2 shows the structure of compound B. compound B is polymerized। अच्छा जी, अब दोबारा देखना इधर। पहले तो कंपाउंड बी इज पॉलीमराइज, यानी इसका पॉलीमर बनाएंगे। कहता है ड्रॉ टू रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ द पॉलीमर फॉर्म्ड व्हेन बी इज पॉलीमराइज्ड। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, इस कंपाउंड को देखने के बाद, बी डिफरेंट कंपाउंड है, इस कंपाउंड को देखने के बाद आपको क्या लगता है कौन सी टाइप ऑफ पॉलीमर बनाएगा? एडिशन या कंडेंसेशन पॉलीमर? ये बता दो। एडिशनल। एडिशन पॉलीमर बनाएगा ना, एल्कीन है, इसमें डबल बॉन्ड है, एडिशन पॉलीमर बनाएगा। तो आपको बताया था कि कुछ भी करने से पहले उस मोनोमर, यानी ये कंपाउंड भी ना, इसका मोनोमर है, इसको जोड़ेंगे बार बार, तो ये क्या बना के देगा आपको? पॉलीमर बना के देगा। अब इस कंपाउंड बी को पहले तो क्या करो, वर्टिकली अरेंज करो, फिर आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस कंपाउंड बी को जरा वर्टिकली अरेंज करते हैं, फिर उसको रिपीटिंग यूनिट्स जोड़ेंगे इसके। तो कंपाउंड बी में आपके पास, मैंने आपको बताया था, डबल बॉन्डेड कार्बन सिर्फ लिखने हैं आपने, ये दोनों। इसके अलावा जो चीज अटैच्ड है उसको वर्टिकली अरेंज कर दो। लेफ्ट लेफ्ट वाली कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, और दूसरा क्या है? दूसरा एक कार्बन। हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक पूरा सी सी एच थ्री लगा हुआ है, तो नीचे लिखो CH3। इसी तरह राइट वाले कार्बन पे आपके पास एक हाइड्रोजन लगी हुई है, और ये पूरी क्या लगी हुई है इसके साथ? थ्री। CH3 लगी है। ये हमारा एक मोनोमर है। तो कह रहे ड्रॉ टू रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ द पॉलीमर फॉर्म्ड व्हेन कंपाउंड बी इज पॉलीमराइज्ड। आप उठाओ इसको, इधर रखो अपने पास। इधर रखो इसको। अच्छा, कैसे जोड़ते हैं हम इसको? डबल बॉन्ड कैंसिल करके। हाँ जी, हम डबल बॉन्ड तोड़ते हैं दोनों साइडों से, और दोनों को क्या कर देते हैं? एक्सटेंड कर देते हैं। ऐसे ही है। जी। इसके अलावा, अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा, कल तो हमने सीखा था एग्जाम वर्जन ये वाला होता है कि आप डबल बॉन्ड तोड़ते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं, एक्सटेंड करके क्या बनाते हैं? एन टाइम्स। ऐसे ही है। जी। हाँ, लेकिन उसने क्या बोला, एक रिपीटिंग यूनिट नहीं दिखाना, कितने दिखाने? टू। दो दिखाने। तो मैं इस तरह ही कर सकता था, लेकिन सिर्फ मैंने क्या किया, इस पूरी चीज को दो दफा बना के दिखाया उसको, फिर पॉलीमर को ब्रैकेट नहीं ब्रैकेट बनाना। लगा। ब्रैकेट जी। अच्छा ठीक है। बनाने हैं, क्यों नहीं बनाने? दो रिपीटिंग यूनिट शो करने हैं, ब्रैकेट लगाना है, एन लिखना है। क्लियर है? ये मुश्किल नहीं है इसमें कुछ भी। जी। तो दो रिपीटिंग यूनिट जब बोला है ना, तो हमने यही कह लो कि जो इसके हम एग्जाम वर्जन करते थे, उसको दो दफा बना के ब्रैकेट लगा के फिर एन टाइम्स लिख देना। द एल्कीन्स आर a homologous series of hydrocarbons। give the general formula of alkenes। सी फ्री एन का एच मार टू है। एन प्लस वन। क्या? प्लस टू। नहीं नहीं। क्यों? CnH12। हाँ जी, CnH2n। एल्कीन्स होता है जितने कार्बन उसके डबल नहीं। हाइड्रोजन, बस। सी एन एच टू। जी। सवाल है किसी का, कोई पूछ रहा है कुछ, मेरा ख्याल है। नहीं। अच्छा, तो एल्कीन्स में आप CnH2n होता है, एल्केन होता है CnH2n+2, एल्काइल होता है CnH2n+1। स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्कीन इज शोन। उसने आपको एल्कीन बता दिया है, कहता है नेम दिस एल्कीन। ओके। चलो जी, नाम दो जरा इसको। पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन,
नंबरिंग करो। किधर से स्टार्ट करूंगा नंबरिंग? इधर से ना, 1 2 3 4। नहीं, नहीं, इसी साइड से उल्टा। करूंगा। उसका उल्टा जी। करेंगे क्योंकि वहां से डबल बॉन्ड क्लोजर आ रहे, तो 1 2 3 4। डबल बॉन्ड आ रहे कार्बन 1 पे और कार्बन 2 पे, कौन सिलेक्ट होगा इसमें से? 1। वन। कार्बन 1 को सिलेक्ट करेंगे तो इसका क्या नाम बनता है? ब्यूट वन इन। हाँ जी, ब्यूट 1 इन बनता है इसका नाम। ब्यूट 1 इन। कहते हैं एक्सप्लेन हाउ दिस स्ट्रक्चर शोज दैट एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड। हाँ जी, कंटेन्स डबल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन कैसे है ये? कार्बन और हाइड्रोजन हैं सिर्फ। ओनली लफ्ज लगाना है आपने जी। ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स। क्लियर है ये? चले आगे। जी। कहते हैं एल्कीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय क्रैकिंग some fractions obtained from the fractional distillation of petroleum crude oil। क्रैकिंग याद है किधर करते थे? एल्केन्स में। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था उसका। या जी। एल्केन्स को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इस तरह होती है, एल्कीन्स की होती है और हाइड्रोजन गैस की होती है। कहते हैं स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म क्रैकिंग। क्रैकिंग में क्या करते हैं आप? लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को मोलराइज। स्मॉलर चेन्स में, स्मॉलर चेन्स में क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। तो आप उसको यही लिख के बता दें कि इट इज अ प्रोसेस in which long chain hydrocarbons are broken down into smaller and useful यूजफुल इसको आप लिख लो हाइड्रोकार्बन्स। आगे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन एल्कीन्स अंडरगो इनकम्प्लीट कंबशन। मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड व्हेन एल्कीन्स अंडरगो इनकम्प्लीट, अगर कंप्लीट कंबशन होती है तो फिर क्या बनाते? CO2 गैस प्लस वाटर। हाँ, तो इनकम्प्लीट में आपके पास मोनोऑक्साइड बनती है। कहते हैं स्टेट वन इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन हेल्थ। कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस। अब ये मुझे भी याद नहीं है, ये मेरे ख्याल है हमने किया या नहीं किया। नहीं, हमने किया होगा यार कहीं ना कहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास कैसी गैस होती थी? पॉइजनस। पॉइजनस होती है, हाँ, लिख लो बस। तो पॉइजनस, पॉइजनस, यार ये मेरी स्पेलिंग को क्या होगा? पॉइजनस गैस है। अच्छा, ये सवाल हम नहीं कर सकते, मोल्स का सवाल है। ये भी नहीं हो सकता, मोल्स का सवाल है। इधर आ जाओ। अच्छा जी, सबसे पहले जहां से सारे एरोज निकल रहे हैं, ये जगह जो है आपके पास, ये अंदर कौन मौजूद है? जनरल लफ्ज। अल्कनॉइड। हाँ जी, एल्कोनोइक एसिड है। ऊपर किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? मेटल्स। मेटल कार्बोनेट। मेटल हाँ, का। मेटल कार्बोनेट के साथ। इधर किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? मेटल्स मेटल्स के के साथ। साथ। मेटल्स के साथ। नीचे किसके साथ रिएक्शन हुआ है? अल्कोहल के साथ। हाँ, ऐसे ही है। जी। तो हम खुद ही बता दो कौन सा रिएक्शन है ये? एल्कोनोइक एसिड प्लस अल्कोहल। एस्टरिफिकेशन। हाँ जी, एस्टरिफिकेशन हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा। जब ये आपका अल्कोनोइक एसिड मैग्नीशियम सॉलिड से रिएक्शन करेगा तो आपके पास तो एक सॉल्ट बनेगा। साथ गैस कौन सी बनेगी? ये गैस कौन सी है? मैग्नीशियम के साथ जब करेगा, H2 मेटल के गैस। साथ। H2 गैस। H2 है। राइट हैंड साइड पे सॉल्ट बनेगा, गैस बनेगी और लिक्विड डी बनेगा। लिक्विड कौन होगा? वाटर। मेटल कार्बोनेट साथ हो रहा है ना। जी। तो सॉल्ट प्लस वाटर एंड गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड। गैस।
तो सॉल्ट के तो नाम हम रख लेंगे, सॉल्ट दोनों जगहों पे सेम ही होगा, बी में भी और इधर भी बी, इसीलिए लिखा हुआ है। अच्छा फिर नीचे आते हैं, तो एक आपके पास लिक्विड बनेगा और एक ऑर्गेनिक लिक्विड बनेगा। अल्कोहल प्लस एल्कोनोइक एसिड आपस में ऑर्गेनिक लिक्विड कौन सा बनाते हैं? एस्टर। एस्टर। और लिक्विड कौन सा बनाएंगे? ये वाटर। वाटर है। ठीक है, इसीलिए देखो यहाँ पे और यहाँ पे लिक्विड को डी ही लिखा है उसने। अच्छा कहता है आइडेंटिफाई बाय नेम ए बी सी डी। पहले तो जरा चलो ए को अभी छोड़ते हैं, जो आराम से हम कर सकते हैं उनको फिल कर लेते हैं। बी, बी को भी छोड़ो। ए तो हम कर सकते हैं ना, ए क्या है? H2 गैस। H2 gas. हाँ, हाइड्रोजन गैस है। बी क्या है? सॉल्ट है, उसको बाद में नाम देते हैं। सी क्या है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड। और डी क्या है हमारे पास? वाटर। ऐसे ही है। अब बी को जरा नाम देते हैं। बी में आपके पास अब आ जाओ, इस एल्कोनोइक एसिड का नाम क्या है? एक दो तीन चार वाले, तो ये क्या है? ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड प्लस जब इसका रिएक्शन होगा Mg के साथ, तो ये आपको क्या बना के देगा? मैग्नीशियम। और इससे कौन सा ब्यूटानोइक। बनेगा आपके पास आयन? ब्यूटानोइक। ब्यूटानोएट। तो डायरेक्ट नाम ले दो। हाँ जी। तो मैग्नीशियम ब्यूटानो 8। तो इधर भी मैग्नीशियम ब्यूटानोएट बनेगा इस जगह पे, इधर भी मैग्नीशियम ब्यूटानोएट ही बनेगा, सिर्फ बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट आएंगे। अच्छा अब आते हैं हम आगे। कहते हैं नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ई। ई क्या था हमारा? एस्टर। अब ये एस्टर बनेगा किस टाइम पे? जब आपका ब्यूटानोइक एसिड और किसका रिएक्शन हो रहा है? एथेनॉल। एथेनॉल का। तो जरा इनके स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, उनसे फिर एस्टर भी निकालते हैं। तो हमारे पास ब्यूटानोइक एसिड क्या आएगा जी? 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, एच, इधर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। और इसका एथेनॉल के साथ रिएक्शन है, एथेनॉल में आपके पास 2 कार्बन हैं, ओ एच जरा इसके सामने ही रखना है। तो ये आपके पास CH2 CH3। अच्छा बनाओ जरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा अब। कार्बोक्सिलिक से कार्बोक्सिलिक से वाटर। OH, इधर से OH H आएगा। निकालो, ये डिलीट करो बाहर, और यहाँ से बॉन्ड क्या कर दो? फॉर्म कर दो। ये आपका क्या बन गया? एस्टर बन गया। अब इस एस्टर को नाम भी दे देते हैं फिर। इस एस्टर का नाम क्या बनेगा? यहाँ एल्काइल चेन देखो पहले तो, ये आपकी कार्बन चेन है, इसका नाम क्या है? ये Ethyl. एथेनॉल से बनी थी, ये इथाइल होगी। एथेनॉल से इथाइल। और ब्यूटानोइक एसिड से क्या बनेगा? ब्यूटानोइक। Butanol. ये ब्यूटानोएट। तो इथाइल ब्यूटानोएट। कहता है ब्यूटानोइक एसिड इज अ वीक एसिड। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द टर्म वीक इन वीक एसिड। Does not ionize completely to give बिल्कुल ऐसे hydrogen. ही है। तो हम इसको लिख सकते हैं, दोज एसिड्स which do not ionize completely to give H plus ions। या फिर आप ये भी लिख सकते थे, एसिड्स विच पार्शियली आयनाइज। सही। ठीक है। तो डिफरेंट लफ्ज भी यूज कर सकते हैं, बट उसे बात पूरी बतानी है कि ऐसे वीक एसिड्स वो होते हैं जो कि आयनाइज नहीं करते completely। Alkenes are a homologous series of unsaturated hydrocarbons. Name the alkenes which has only 3 carbon atoms in its molecule। हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन वाला एल्कीन कौन सा होता है? Propene. हाँ सिंपल, मतलब बच्चों वाला सवाल पूछा है उसने। तो ये आपके पास प्रोपीन है। कहता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एन अनब्रांच्ड एंड ऑफ अ ब्रांच्ड एल्कीन, शो ऑल द एटम्स एंड ऑल द बॉन्ड्स इन ईच स्ट्रक्चर। um draw the structure of an unbranched and of a branched alkene, show all the atoms and all the bonds in each structure। हम मतलब क्या, मतलब किसका बनाए? अपनी मर्जी से बना लें। प्रोपीन का बनाना शायद। प्रोपीन में अनब्रांच्ड तो बन जाएगा, ब्रांच नहीं बनेगा।
तीन कार्बन है, किधर ब्रांच लगाएंगे? मुझे लगता है हम कोई भी रैंडम बना सकते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के आइसोमर ही होने चाहिए, या फिर कोई भी बना सकते हैं, ब्रांच के लिए अलग से बना लो, अन ब्रांच के लिए अलग से बना लो। सवाल कौन सा वाला है? ये पेज नंबर 8 है। दो मिनट बस, ये बस कंफर्म हो जाए, बना तो हम लेंगे। हम्म, अच्छा ठीक है, एनी, आपका जो दिल करता है आप उठा के बनाए। उसने अलावा कह रहे हो कोई भी बना लो, जो दिल करता है बना लो। तो हम जरा बनाते हैं, अपने पास एक, आपके पास क्या है? प्रोपीन, कहीं अनब्रांच्ड में प्रोपीन ही बना ले, तीन कार्बन वाला एल्कीन। ठीक है, तो तीन टोटल कार्बन है आपके पास, डबल बॉन्ड किधर लगाएं? लेफ्ट पे कहीं भी। या कहीं भी नहीं। कहीं भी लगा दो, इधर लगा दो, बाकी हाइड्रोजन पूरे कर लो। तो ये हमारे पास अनब्रांच्ड एल्कीन है, जिसमें कोई ब्रांच नहीं है। तो एक में क्या बना लेता हूँ, चार कार्बन वाला बना लेता हूँ, उसमें से एक क्या कर लेंगे, ब्रांच में लगा देंगे। तो टोटल तीन कार्बन लगाओ, एक को उठा के ब्रांच में लगाओ, और बाकी डबल बॉन्ड लगा लो अब। तो इधर ही डबल बॉन्ड लगा लो। अब ब्रांच भी इंट्रोड्यूस कराई है मैंने, एक एक्स्ट्रा कार्बन आ गई, ये याद रखना। तो ये आपके पास आ जाएगा CH3, CH3, इस कार्बन के चार बॉन्ड पूरे, लेफ्ट वाले पे दो हाइड्रोजन। तो ऐसे ब्रांच एल्कीन है। आपका जो आपके दिमाग में आ रहा था इस टाइम पे आप बना लेते हो, वो आराम से मार्क्स दे देता। अच्छा जी, आगे आपसे कहते हैं, डिस्क्राइब अ केमिकल टेस्ट दैट डिस्टिंग्विशेस एन एल्कीन फ्रॉम एन एल्केन। ब्रोमीन। अच्छा, केमिकल टेस्ट क्या है? इंट्रोड्यूस ब्रोमीन। हाँ ठीक है, इंट्रोड्यूस लिक्विड ब्रोमीन। रिजल्ट विद एल्कीन क्या होगा? कलरलेस हो जाएगा, रेडिश ब्राउन से। हाँ जी, रेडिश ब्राउन, या लिक्विड ब्रोमीन डी कलराइजेस। पूरी बात लिखते हैं सही। कि Br2 लिक्विड डी कलराइजेस फ्रॉम रेडिश ब्राउन टू कलरलेस। अब इधर नीचे एल्केन्स के साथ क्या लिखेंगे? नो रिएक्ट। नो नो चेंज। चेंज। लिख लिया है? जी। ओके, ये सवाल हम नहीं कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट, कहता है गिव टू रीजंस व्हाई क्रैकिंग ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स इज इम्पोर्टेंट। क्या बोले इसको? अभी आपको बताया था कि एक तो आप, क्रैकिंग का मतलब क्या होता है, जब आप लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ते हैं इनटू स्मॉलर एंड मोर यूजफुल फॉर्म्स। ऐसे ही है, तो एक इम्पोर्टेंस उसकी यही है कि क्या, लॉन्ग चेन क्रैकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो जी, कन्वर्ट्स या प्रोड्यूसेस स्मॉलर एंड यूजफुल फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, produces smaller and useful forms of hydrocarbons। उसके अलावा क्या बोल सकते हैं? आपको इससे हाइड्रोजन गैस मिलती है, जी। सोर्स ऑफ H2 गैस प्रोडक्शन। ठीक है, इसके अलावा क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि
इससे हाइड्रोजन हमें आगे किस चीज में? पेट्रोल मिलता है, गैसोलीन मिलती है, नाफ्ता मिलती है, मैं कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए मेरा ख्याल है इतने सवाल काफी हैं।